अब आते हैं ऑप्टिकल फाइबर पर। इसमें हम ऑप्टिकल फाइबर को डिफाइन कर रहे हैं और इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफाइन हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल और ऑप्टिकल केबल का और स्टेट द टाइप्स ऑफ फाइबर और डिफरेंशिएट द सिग्नल मोड एंड मल्टी मोड ऑप्टिकल केबल। तो ऑप्टिकल केबल क्या होती है? फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होती है एक लॉन्ग पतली स्ट्रेंड्स ऑफ ग्लास। स्ट्रेंड्स मतलब कि जैसे धागा होता है, इस टाइप से कहा जा सकता है कि पतली सी ये धागे टाइप की संरचना जो होती है ग्लास की, सिलिका SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड इसको कहा जा सकता है, ग्लास जिसको बोला जाता है, उसकी एक पतली धागे जैसी संरचना जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स होती है। और इसका जो है डायमीटर जो होता है, व्यास होता है, वो लगभग मानव के बाल के बराबर लगभग होता है। और कहीं कहीं पर इसका मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, इसको प्लास्टिक से बनाया जाता है। जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑलवेज यूज ग्लास बिकॉज ऑफ इट्स लोअर ऑप्टिकल ऑब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन टू मेंटेन द सिग्नल स्ट्रेंथ। लंबी दूरी के लिए टेलीकम्युनिकेशन में इसका अधिक यूज किया जाता है क्योंकि ग्लास जो है बहुत कम लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और ज़्यादा ट्रांसमिशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा अच्छी रहे। और जब इसको बंडल्स में अरेंज कर दिया जाता है तो दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल केबल्स विच आर यूज टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इस फिगर में दिख रहा है कि इसका मेन फर्स्ट जो है सिलिका कोर वायर जो होता है मेन वायर, इसके ऊपर एक सिलिका की क्लैडिंग परत चढ़ी होती है। उसके बाद सिलिकॉन की कोटिंग होती है। उसके बाद बफर जैकेट होती है और उसके ऊपर स्ट्रेंथ मेंबर्स जो कि लगा दिए जाएं जिससे इसको नीचे वाले को सपोर्ट मिले। और उसके ऊपर ब्लैक पॉली यूरेथेन आउटर जैकेट होती है जो ऊपरी सबसे कवर होता है, वो ब्लैक पॉली यूरेथेन आउटर जैकेट कहलाता है। कोर जो होता है, ये कोर जो फाइबर केबल होता है सिलेंडर या प्लास्टिक या सिलिका ग्लास का, और इसके that runs all along the fiber cables length, तो ये पूरे केबल में होता है फैला हुआ। और इसका जो ऑफर प्रोटेक्टेड बाय क्लैडिंग, और इसको जो है प्रोटेक्शन क्लैडिंग के थ्रू मिली रहती है, जो क्लैडिंग यहाँ पे दी गई है ये इसको इसके थ्रू। और ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन द लाइट ट्रेवलिंग विद इन द कोर रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द कोर एंड द क्लैडिंग बाउंड्री। जो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है इस कोर वायर के अंदर, और इसकी जो बाउंड्री है क्लैडिंग सिलिका की, इसी से टकरा करके ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्शन होता रहता है, उसी में परिवर्तित होती रहती है। The core cross section need to be circular one for most of the applications। इसका सर्कुलर होना अत्यंत आवश्यक है। इसको चौकोर या किसी अन्य शेप में नहीं बनाया सकता है, इसको सर्कुलर ही होना चाहिए हमेशा। इसकी जो क्लैडिंग हो गई दूसरी परत है, क्लैडिंग इज आउटर ऑप्टिकल मटेरियल दैट प्रोटेक्ट द कोर, प्रोटेक्ट करती है कोर को, और इसका मेन फंक्शन होता है क्लैडिंग का रिफ्लेक्ट लाइट बैक इनटू द कोर, ताकि जो लाइट इसके अंदर जा रही है वो बाहर ना निकलने पाए, उसी को आंतरिक परावर्तन इसका होता रहे। और इसमें व्हेन लाइट एंटर्स थ्रू द कोर डेंस मटेरियल इनटू द क्लैडिंग लेस डेंस मटेरियल इट चेंज इट्स एंगल, मतलब ये ज़्यादा डेंस है और ये जो बाहर क्लैडिंग है ये कम डेंस है। तो जब इसके अंदर लाइट जा रही है तो इसकी जो है एंगल चेंज हो जा रही है, क्योंकि अधिक डेंस रहेगा तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा आंतरिक परिवर्तित होती रहेगी। बफर जैकेट जो यूज किया गया है, बफर जैकेट इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट फाइबर फ्रॉम डैमेज विद अरेंज्ड इन ऑप्टिकल केबल्स। बस इसका काम है कि इसको प्रोटेक्ट करे। आउटर जैकेट जो है, आउटर जैकेट ये भी इसका भी काम है डिफरेंट कलर्स एंड the jackets are available in different colors that can easily make us recognize the exact color of the cable we are dealing with. The color yellow clearly signifies a signal mode cable and orange color indicates multi-mode. It is also given mechanical strength to optical cables. Characteristics of light reflection, जब जो रिफ्लेक्शन क्या होता है,
जब जो है बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप शीशा देखते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंखों में पड़ती है, तो उससे आपको जो है आपका रिफ्लेक्शन ही आपको उसमें शीशे में दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन द लाइट रे passes फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर। मतलब ये कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वहाँ पे वो अपनी जो है एंगल चेंज कर लेती है। मतलब अगर आप देखे होंगे कि अगर हवा से कांच में जा रही है लाइट और कांच से फिर बाहर निकल रही है, तो उसका एंगल आपको चेंज हुआ दिखेगा। या इसी प्रकार से पानी होता है, उस वो ज़्यादा डेंस है तो अगर हवा से पानी में जाएगी लाइट तो वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जाएगी दूसरी तरफ से, और जब वापस वो पानी से फिर बाहर आएगा तो उसका एंगल आपको चेंज मिलेगा। ये हो गया रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट स्ट्राइक्स सरफेस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। ये ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंगल है ये यहाँ दिया हुआ है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई है लाइट, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा, क्योंकि जिस कोण पे गई उसी कोण पे फिर वो बाहर वापस निकलेगी, बस उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, the index of refraction is a way of measuring the speed of light in a material. Light travels fastest in vacuum, जो है लाइट वैक्यूम में सबसे अधिक गति से चलती है। सच एस इन आउटर स्पेस द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर, 1,86,000 miles per second. The refractive index is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये रेशियो होता है वैक्यूम और किसी अन्य माध्यम में, उसका रेशियो जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वैक्यूम इज देयरफॉर वन बाय डेफिनेशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, मतलब पूरा आंतरिक परावर्तन। The heart of an optical communication system is the optical fiber that acts as the transmission channel carrying the light beam loaded with information। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये मतलब होगा कि जहाँ पे लाइट पूरी आंतरिक परावर्तित हो जाए, बाहर ना निकलने पाए, उसी मीडियम के अंदर वो घूमती रहे, बस ये कह सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल जो है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये कह सकते हैं कि the principle of operation of an fiber optic cable lies in the behavior of light as shown in figure 3, that the light always travels in a straight line and at constant speed। मतलब ये कि जो है लाइट का जो बिहेवियर होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड और एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधे उसमें रेखा में होता है, और इसमें लाइट जो है प्रोपेगेट्स इन straight lines, but it is reflected inside the optical fiber million and trillion times of reflected by the clad। जो भी ऊपर डायग्राम देखा था उसमें ऊपर क्लैड की परत थी कोर वायर के ऊपर, वहां से वो अरबों खरबों बार जो है वो वहां पे रिफ्लेक्ट होती रहती है उसी के अंदर ही। और इट एक्वायर्स द शेप ऑफ optical fiber so effectively it is said to have been traveling along the fiber as shown in figure 3। It changes its direction only if there is a change in dielectric medium। अगर मीडियम में कोई चेंज होगा तभी अपनी डायरेक्शन बदलेगी, अन्यथा ये सीधी ही चलेगी। और द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट विदिन एन ऑप्टिकल फाइबर is necessary to take into account the refractive index of the dielectric medium। और जो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होता है किसी भी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, उसके लिए आवश्यक होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक मीडियम वही रहे, सेम रहे। जैसे कि फिगर 3 में कि लाइट वन सिग्नल ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के गया, लाइट टू सिग्नल इस तरीके से गया। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा
of a medium is defined as the ratio of velocity of light in vacuum and velocity of light in medium. पहली वैक्यूम ऊपर रहेगा और इसके नीचे लाइट मीडियम जिसमें वो ट्रेवल कर रही है उसका रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया। ठीक है सर। तो since the velocity of light is any solid transparent material is then in vacuum, इसमें इतना नहीं हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, देयर आर टू बेसिक वेज ऑफ क्लासिफाइंग फाइबर बेस्ड ऑन द मोड्स। अगर सिंगल मोड फाइबर होगा या मल्टी मोड फाइबर है, किस मोड पे है इसके आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है। बेस्ड ऑन इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द केबल, उसके क्रॉस सेक्शन के आधार पे कि किस प्रकार से रिफ्रैक्शन हो रहा है। नंबर एक स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। सिंगल मोड फाइबर्स में, सिंगल मोड में एक सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, एसएमएफ, मोनो मोड ऑप्टिकल फाइबर्स, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, वेवगाइड और यूनिमोड फाइबर। टाइप है द स्मॉलर कोर डायमीटर in the order of 3.5 into 10 to the power minus 4 inches or 9 microns and a cladding diameter of 125 millimeter. These fibers are used in telephone and television due to small cores, क्योंकि इसका कोर जो है बहुत स्मॉल होता है, इसके लिए इसका यूज जो है टेलीफोन या टेलीविजन में किया जाता है। मल्टी मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर में ये कहा जा सकता है कि इसका एमएमएफ मल्टी मोड फाइबर्स टाइप है लार्जर कोर डायमीटर, इसका कोर डायमीटर है वो ज़्यादा होता है 2.5 मिलीमीटर और 62.5 माइक्रोन्स एज टू ट्रांसमिट मैनी सिग्नल्स पर फाइबर। इसमें एक से अधिक सिग्नल एक फाइबर के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं। और वाइल द नंबर ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन इंक्रीज एज द लाइट पासेस थ्रू द कोर इंक्रीजेस, इट क्रिएट द एबिलिटी फॉर मोर डाटा टू पास थ्रू एट अ गिवन टाइम। जो है एबिलिटी ऐसा देता है कि इसमें ज़्यादा डेटा एक इवेंट टाइम में जा सकता है, दिए हुए समय में अधिक डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसकी हाई डिस्पर्सन एंड अटेंचुएशन के कारण जो द क्वालिटी ऑफ सिग्नल है वो रिड्यूस्ड हो सकता है थोड़ी लंबी डिस्टेंस के लिए। और दिस एप्लीकेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, इसका कम दूरी के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है। और डेटा एंड ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन इन लैन, इसका डेटा या ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन इन सब में यूज होता है। RF bar broadband signals commonly used by the cable companies cannot be transmitted over multi-mode fiber. Step index fiber, it has an index of reflection profile that steps from low to high to low, as measured from cladding to core to cladding. Due to its larger core, some of the light rays that may travel a direct route, whereas others zigzag as they bounce off the cladding. Or these alternate paths cause the different groups of light rays referred to as modes to arrive separately at the receiving point. और the light ray जो होती है वो begins to spread out, losing its well-defined shape. जहाँ से चल रही होती है वहाँ से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो बदलती हुई चलती है। और जो द नीड टू लीव स्पेसिंग बिटवीन पल्सेस टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग लिमिट्स द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन that can be sent. Or this type of fiber is best suited for transmission over short distances. Graded index fiber, in which refractive index reduces gradually, smoothly and continuously. Refractive index जो होता है वो reduce होता है gradually as a function of radial distance from the fiber center. The index of refraction decreases in proportion to the distance away from the center of the fiber core. The higher refractive index at the center makes the light rays moving down the axis advance more slowly than those near the cladding. Due to the graded index, light in the core curves helically rather than zigzag off the cladding, reducing its travel distance. The shortened path and the higher speed
allow light at the periphery to arrive at a receiver at about the same time as the so slow but straight range in the core axis, और this result digital pulses suffers less dispersion। इससे क्या होगा कि जो डिजिटल पल्सेस होंगी उसमें कम डिस्पर्सन होगा, और इसका जो इस प्रकार की केबल होती हैं बेस्ट सूट होती है, सूटेड फॉर लोकल एरिया। तो लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है उसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। ये इमेजेज आप देख लीजिएगा। स्मॉल कोर 9 माइक्रोन्स, लेस डिस्पर्सन सिंगल मोड के लिए है, और ये मल्टी मोड के लिए है। सिंगल मोड में स्मॉल कोर्स होते हैं, लेस डिस्पर्सन होता है, सूटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, और यूज्ड लेजर्स एज लाइट सोर्स ऑफ डिस्टेंसेस। और जो यहाँ पे दिया है मल्टी मोड के लिए, larger core than single mode cable 50 microns or greater allows greater dispersion and therefore loss of signal, used for long distance application but shorter than single mode up to 2 km, or uses LEDs and light source often within lanes or distances of a couple of 100 meters. Index profile of optical fiber. Index profile of optical fiber is an reflecting distribution across the core and the cladding of the fiber. इसका स्पेसिफिकेशन जो है, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड टेक्नोलॉजी currently specifies the installation of 62.5/125 micron multimode and 8.3/125 micron single mode fiber optic cable to support data communication services. सिंगल मोड और मल्टी मोड के बारे में, इसमें सिंगल मोड का जो स्पेसिफिकेशन है उसमें थिकनेस ऑफ फाइबर की 8.3 से 125 माइक्रोमीटर हो सकती है। वेवलेंथ जो है इसकी यूज 1310 नैनोमीटर से 1550 नैनोमीटर तक यूज किया जा सकता है। मैक्सिमम अटेंचुएशन 1 डेसिबल पर किलोमीटर, और कैपेबल ऑफ टू सपोर्ट टेंसाइल लोड ऑफ 180 kg का सपोर्ट ये झेल सकती है। कैपेबल ऑफ मिनिमम क्रश रेजिस्टेंस 152 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, और केबल शुड बी टाइट बफर्ड is that the fiber should not be placed loosely in cladding layer। मतलब ये कि जो फाइबर होगा वो किसी प्रकार से लूज ना रहे क्लैडिंग लेयर के बीच में, एकदम टाइट रहे दोनों। मल्टीमोड फाइबर में जो है थिकनेस इसमें भी सेम है, 8.3 से 125 माइक्रोमीटर। वेवलेंथ इसमें जो है यूज हो रही है 850 नैनोमीटर से 1550 नैनोमीटर। कैपेबल टू सपोर्ट वही 180 किलोग्राम का कैपेबल मिनिमम क्रश रेजिस्टेंस 152 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, और फोल्डेड कोर is that fibers with cladding layer should have been closely bunched together। बहुत पास पास इसको बंच करके रखा जा सकता है। लॉसेस और इन फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर्स।